everyone. I hope you all are fine. So, this is part 3 of our chapter soil and इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं a new topic which is soil types and we'll read सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि soil types क्या है. During the जब होता है ना weathering of rocks, right? Sand and clay are produced there, right? So soil is categorized depending upon the amount of sand and clay which is present inside the soil. ठीक है जी. तो जो soil है वो कुछ टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे आएंगे कुछ soil and crops के बारे में थोड़ा सा information. We'll go through it and then we'll read about the properties of soil and after that this will be end. ठीक है जी. Okay जी. Very good जी. So we'll read about the sandy soil which is the first one. सैंडी सॉइल क्या है? तो सबसे पहले तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बड़े बड़े लाइक सैंड पार्टिकल्स एंड ऑल्सो इनके अंदर क्या पाया जाता है? स्मॉल अमाउंट और स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड इट इफ यू विल सी. ओके देन क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े साइज में होते हैं, राइट? आई हैव सेड बिग पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल, राइट? सो क्योंकि ये जो सॉइल है ये इसके बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, that is the reason why the soil is loosely packed with large air spaces between them. Okay, अब बात करते हैं थोड़ा सा about the properties of sandy soil. So सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि it is well aerated and light. Then it is easy to plow and third is it cannot hold water and dries up quickly. पहला क्या बता रहा है कि भाई पानी का concentration जो है वो बहुत ज़्यादा है and light अच्छी खासी चमकता है, like रोशनी अच्छी है इसकी, you can say मिट्टी की. Then second क्या है कि इसे अच्छा आसानी से खोदा जा सकता है, ठीक है. And third is कि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है पानी डालने पे, ड्राई हो जाता है, ठीक है. Then we'll talk about the next type which is clay soil. क्ले सॉइल के बारे में क्या ही बोलूँ, क्ले सॉइल नाम से पता चल रहा है. तो इसके अंदर क्या होता है भाई कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले इज प्रेजेंट, ठीक है. एंड क्योंकि ये जो क्ले होता है बहुत स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है, द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड इनका जो दे हैव लेकिन से दे हैव वेरी लिटिल एयर स्पेसेस. एंड इफ विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, it is that it has very less air due to tight packing of particles. It has very good water retention capacity and is heavy as it holds more water. अगर थोड़ा सा और ऐड करना चाहो तो you can add that it can be easily kneaded to make a ball similar to flour dough. It is difficult to plow. ये important है, ये डाल देना, ठीक है. Then drainage is usually bad. It clings to the feet in a wet weather. Clear? Okay. Now we'll talk about the loamy soil. तो loamy soil क्या है इसके बारे में भी जान लो कि भाई इस टाइप के जो सॉइल होते हैं वो कंटेन करते हैं सैंड, ठीक है, सिल्ट एंड क्ले को इन अ वेल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन, ठीक है. सिल्ट जो है वो डिपॉजिटेड होते हैं इन दी रिवर्स ऑन द प्लेन्स, ओके. एंड व्हेन जब देखते हैं हम लोग कि रिवर्स जब फ्लो डाउन होता है यानी कि नीचे आता है तो अपने साथ साथ क्या ले आता है? इन्हीं सिल्ट्स को ले आता है. जो साइज होते हैं सिल्ट पार्टिकल्स के ये यू कैन से लाइज बिटवीन सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स, ओके. एंड लॉमी सॉइल की अगर बात करें हम तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमस हमें देखने को मिलता है एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं बिकॉज ऑफ विच कोई भी क्रॉप आसानी से इसमें ग्रो किया जा सकता है. ये आसानी से और बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है इन द टाइम ऑफ स्प्रिंग एंड रियली यू कैन सी दैट इट विल बी it dries out faster in the summer season. If we'll talk about the properties of the loamy soil, then it is written that it has the right air and water holding capacity for the growth of plants. Then it is easy to plow and then it can hold the nutrients required for the growth of plants. ठीक है जी, वेरी गुड. कुछ भी नहीं समझ आया वीडियो को थोड़ा सा आगे करके सुन लो, समझ में आ जाएगा, देख भी लो, ठीक है. ओके, नाउ विल come to the next part which is soil and crops. सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं. हम लोग जानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी होती है, राइट. तो डिफरेंट सॉइल पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम लोग, राइट.
So in the different parts of India, because of different type of soil, there are different types of crops which are grown on them, right? So we are going to read that which type of soil is grown on which type of crop, यानी कि किस टाइप के सॉइल पे हम लोग कौन से टाइप का क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं आसानी से, या कौन सा पेड़ को हम लोग, कौन सा ट्रीज को हम लोग ग्रो कर सकते हैं आसानी से. सो दिस टेबल विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट अगर हम लोग बात करें अबाउट द क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं. लेट मी चेंज द कलर. या तो क्ले सॉइल के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा क्ले सॉइल के ऊपर हम लोग आसानी से ग्रो कर सकते हैं विच क्रॉप, पेडी एंड व्हीट. लोमी सॉइल की बात करें तो लोमी सॉइल पे हम लोग कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, मसूर नाम सुना होगा, लेंटिल्स, और बहुत से पल्सेस को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, बहुत से सीरियल्स को भी हम लोग ग्रो कर सकते हैं लाइक व्हीट एंड ऑल. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं द कॉटन, पाल्म और डेट. अंडरस्टूड? वेरी गुड. सो बहुत आराम से समझ में आ गया. अब थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, लेकिन उससे पहले कुछ मिस आउट हो रहा है. यू विल सी द पिक्चर ऑफ सैंडी सॉइल. कितना लाइट है ना इसमें. ओके, ये अगर याद करें तो बहुत आसानी से प्लव हो जाता है, ठीक है. एंड दूसरे की बात करें तो ये है क्ले जिसमें क्रैक्स लगे हुए हैं, राइट. एंड इसके बारे में मैंने बताया था due to very small size the particles are tightly packed and have very little layer spaces. You can see in the picture, right. And it is difficult to plow क्योंकि बहुत hard होते हैं. And then comes the loamy soil, राइट. लोमी सॉइल के बारे में बात किया था कि आसानी से प्लव हो जाता है, और कितना ही बात किया था हम लोगों ने लोमी सॉइल के बारे में. याद नहीं आ रहा तो वीडियो को आगे करके देख लो, ठीक है. ओके जी, वेरी गुड. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करें तो थोड़ा सा आराम से बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है भाई. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बेस्ड अपॉन इट्स वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. सॉइल जो है वो बहुत सी पर्पसेस के लिए, डिज़ायर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं. पॉटरी के लिए सॉइल का इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत सी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉइल को, राइट. तो सॉइल के तीन बहुत ही मेजर मेन काइंड ऑफ इनसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं. पहला होता है इसका that the rate of percolation of water. Percolation क्या होता है, right? So the time taken by a given amount of water to reach the bottom layers of soil is called the percolation. यानी कि जितना समय हमें लगता है, जितने समय पानी को लगता है to reach या पहुँचने में the layers of the soil, that is only called as the percolation. तो rate of percolation of water is the first property. Second property की अगर बात करें तो जो भी soil है इसमें हम लोग देख सकते हैं absorption of water जो है वो बहुत आसानी से और बहुत आराम से होता है. And then the moisture content of soil, ठीक है. Due to the difference in the rate of percolation and water absorption capacities of different types of soil, जो moisture content है it is also different. Moisture जो है in soil it depends upon what? The soil types and the weather. Soil becomes dry and soil में cracks लग जाते हैं बहुत बार, अगर हम लोगों ने देखा होगा तो कब लगते हैं, when you will see that temperature जो है बहुत ज़्यादा high हो जाता है और बारिश ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, तो then you will see this kind of situation. So these are the main properties of soil. ठीक है भाई, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो. तो हमारा डिस्कशन आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है. जो मेन था मैंने उसे अच्छे से समझा दिया. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड डू इट. ओके, फाइन.